हमने पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 14वां अध्याय 15 से लेकर 17 तक हमने पढ़ा है, जो पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। आमीन। तो आज एक विषय पर हम लोग ध्यान देंगे, यूहन्ना 14 अध्याय 15 से लेकर 17 तक, पवित्र आत्मा के कार्य। पवित्र आत्मा के कार्य, पवित्र आत्मा जब आता है तब वो किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है ना। पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में आइए हम लोग थोड़ा देर बाइबल में से हम लोग देखेंगे। जब आमतौर पर जब भी पवित्र आत्मा का नाम आता है या पवित्र आत्मा का वर्णन आता है तो फिर एक ऐसा मन बन जाता है कि पवित्र आत्मा आ रहा है, मतलब वहाँ पे बहुत कुछ हल्ला गुल्ला होने वाला है ना। बहुत चिल्लाना होगा, है ना, बहुत गिरना होगा, है ना, बहुत कुछ मतलब हलचल होने वाली है। लेकिन पवित्र आत्मा के कई ऐसे काम हैं जो बहुत ही शांति से और बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही अच्छे से काम होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब भी पवित्र आत्मा का नाम ले तो बस ये नहीं देखना है हमको कि उछलना कूदना हो रहा है क्या, कोई गिर रहा है क्या, कोई चिल्ला रहे है क्या। ये ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार से पवित्र आत्मा के काम हो। और बाइबल बताती है कि कई लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ने उनको अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग सेवकाई के लिए उसने इस्तेमाल किया है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर है सबसे पहली बात, और पवित्र आत्मा हमको दिया गया है क्योंकि जब हमने यहाँ पर पढ़ा कैसा लिखा है कि 16 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं विनती करूँगा और तुम्हें एक और सहायक देगा जो हमेशा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मतलब हमेशा हमारे साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। और फिर कहता है कि सत्य का आत्मा, क्या नाम दिया गया उसको? सत्य का आत्मा। मतलब वो हमें सत्य बताएगा, है ना, और वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। तो आइए कुछ बातों को हम लोग देखेंगे कुछ लोगों के जीवन से कि जब पवित्र आत्मा उन पर आया और जब वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे तो उनका जीवन कैसा था, है ना। सबसे पहली बात, अगर हम लोग न्यायियों की किताब पढ़ते हैं पुराने नियम में और उसका 14वां अध्याय, और इसमें हम लोग शमशोन नाम के एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के द्वारा नज़ीर था, एक नियुक्त व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसको अपनी सेवकाई के लिए अलग किया था। और 14वें अध्याय के 16 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, न्यायियों 14:6 में मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। आमीन। शमशोन पर पवित्र आत्मा उतर आया, बल से उतरा, सामर्थ्य से उतरा। और ऐसा लिखा है कि और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़ता है। किसको फाड़ा, है ना। ऊपर के वचन में ऐसा लिखा है, एक जवान सिंह को। शमशोन के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, बल से जब पवित्र आत्मा उतरा तो उसको इतनी सामर्थ आ गई कि उसने एक जवान सिंह को फाड़ डाला। पहला काम हमको यहाँ पर क्या दिखता है पवित्र आत्मा का, कि पवित्र आत्मा हमको शारीरिक बल देता है कि हम लोग कोई ऐसे कठिन काम को कर सके जो करने के लिए हमारे शरीर में भी कमज़ोर है। हालेलुया, है ना। सिर्फ आत्मा की बात नहीं लेकिन शरीर को मजबूत कर रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे सामने एक जवान शेर है तो हम लोग क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ करना है वो शेर ही करेगा। हम क्या कर सकते हैं कि नहीं? हमारे साथ जो करना है वो शेर करेगा, शेर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर शमशोन नाम का एक व्यक्ति जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आया और वो पवित्र आत्मा के बल से जब भर गया तब उसको शारीरिक बल भी ऐसा मिला कि जो कार्य शारीरिक बल से असंभव लगता था वो कार्य भी शमशोन कर सका। हालेलुया। प्रियो, आज अगर आप शरीर में कमज़ोर है, पवित्र आत्मा आपको शारीरिक बल देगा कि हम लोग परमेश्वर के लिए, हमारे रोज़मर्रा के कामों के लिए भी हम लोग शरीर में क्या पा सके? बल पा सके। हालेलुया, है ना। तो पवित्र आत्मा, सबसे पहली बात तो यह है कि हम ज़रूरी नहीं है कि उछलना कूदना हो, शांति से भी पवित्र आत्मा किसी के जीवन में काम करता है। आमीन। पहला कार्य कौन सा किया उसने? शारीरिक बल दिया।
आमीन, है ना। दूसरा हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, पहला शमूएल इसके 16वां अध्याय और इसके 13वें वचन में, कि दाऊद को अभिषेक किया गया। पहला शमूएल 16 अध्याय की 13 वचन में लिखा है कि तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर यहोवा का आत्मा, है ना, भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया। जब उसका अभिषेक हुआ शमूएल का, तब परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर में आया और दाऊद वहां से फिर आत्मा से भर गया, और आगे चल के क्या हो गया, दाऊद उस देश का राजा बना। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, हमें एक बड़े पोजीशन के लिए, बड़े पद के लिए तैयार करता है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा नहीं है कि जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा तो दाऊद गिर गया, या दाऊद चिल्लाने लगा, या दाऊद बहुत जोर जोर से हिलने लगा। वो ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा नहीं होगा। हो सकता है किसी के ऊपर में अगर आता है तो उसको शायद वो अनुभव आता होगा, लेकिन हम ऐसा मन ना बना ले कि अगर किसी के ऊपर में पवित्र आत्मा आएगा तो वो गिरना चाहिए, या वो बहुत जोर से हिलना चाहिए, या उसने बहुत चिल्लाना चाहिए। वो हमेशा नहीं होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आता है और वो हमको बल देता है। पवित्र आत्मा आता है, वो हमें खड़े रहने के लिए सहायता करता है। पवित्र आत्मा आता है, वो हमें कमजोरी में हमको सामर्थ्य देता है। आमीन। पवित्र आत्मा हमको हेल्प करने के लिए आया है, हमको सहायता करने के लिए आया है, हमारे साथ रहने के लिए आया है, हम में रहने के लिए आया है। आमीन। तो पवित्र आत्मा जब इस पे उतरा शमशोन पे, तो उसको शेर को फाड़ने की ताकत मिली, शारीरिक बल उसको मिला। आज अगर हम कमजोर है शरीर में, तो पवित्र आत्मा हमें शक्ति दे सकता है ना। एलिया के बारे में लिखा है कि जब बारिश शुरू हुई, बारिश शुरू होने के पहले थोड़ा देर पहले उसने राजा को बोला कि राजा तो अपने रथ से आगे चला जा, और राजा जो था वो रथ में बैठकर आगे गया, लेकिन एलीशा दौड़ता हुआ रथ से भी आगे निकल गया। आमीन। रथ की स्पीड, घोड़े की स्पीड कितनी होगी, लेकिन एलिया जो था वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, और पवित्र आत्मा ने उसको शरीर में वो ताकत दिया कि उसने रथ को भी पीछे छोड़कर दौड़ता हुआ वो आगे निकल गया। प्रियो, पवित्र आत्मा हमें शमशोन की तरह, एलिया की तरह शारीरिक बल देता है। आमीन। दूसरी बात, हमको दाऊद की तरह एक ऊंचे पद के लिए तैयार करता है। अच्छे पोजीशन पे जाने के लिए, एक बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमें बल और सामर्थ्य देता है। हालेलुया, है ना। उसके बाद अगर हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए अगर हम देखें, है ना, लूका रचित सुसमाचार और इसका पहला अध्याय, तो यहाँ पर हमको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ने को मिलता है, और उसके 15वें वचन में लिखा है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। तो ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति था, ये जब उसकी माता के गर्भ में ही था, तभी से वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। और उसकी क्या सेवकाई थी, वो जंगल में रहता था और परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के पुत्र के आने का वो सुसमाचार सुनाता था कि मैं, एक ऐसा आ रहा है जिसके पैरों के, है ना, जूतों के लेस भी खोलने के मैं योग्य नहीं हूँ। वो आएगा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो पवित्र आत्मा और अग्नि से तुम्हें बपतिस्मा देगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पापों की क्षमा के लिए यरदन नदी में बपतिस्मा देता था, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, अब एक आश्चर्य की बात बता दो आपको, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कभी कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किए। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसकी सेवकाई चिन्ह चमत्कार की नहीं थी, उसने कोई चमत्कार नहीं किया, कोई चिन्ह नहीं दिखाया, लेकिन उसने पश्चाताप का प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, लोगों को बपतिस्मा देने की सेवकाई की, लेकिन उसने कभी भी कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं किया। आजकल क्या हो गया मालूम है क्या, पवित्र आत्मा को हमने ऐसे बांध के रख दिया है। पवित्र आत्मा आएगा तो चिल्लाना होगा, पवित्र आत्मा आएगा तो कोई गिर जाएगा,
पवित्र आत्मा आएगा तो चंगाई के काम करेगा, पवित्र आत्मा आएगा तो बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को छुटकारा देगा। बस इतना ही हमने पवित्र आत्मा को समझ के रखा है, लेकिन पवित्र आत्मा उससे कई गुना ज़्यादा है। और आज इसलिए मैंने ऐसे कैरेक्टर्स को बाइबल में से देखा है कि शमशोन जिसको शारीरिक बल मिला, दाऊद राजा जिसको राजा बनाने के लिए पवित्र आत्मा अभिषेक किया गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किए लेकिन जिसने पश्चाताप का प्रचार किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के कई काम हैं, हम उसको बांध के ना देखें। हम लोग आमतौर पे जब यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पे देखते हैं तो हमको भविष्यवाणियाँ होती हुई दिखती है, चिन्ह चमत्कार होते हुए दिखते हैं, है ना। कई प्रकार के मुर्दे जलाए जा रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, ये सब पवित्र आत्मा के काम है। लेकिन वो एक साइड है, पवित्र आत्मा को हमको संपूर्ण रूप से समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार की सेवकाई करता था। और फिर आगे हम लोग देखते प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए और सेवकाई शुरू करने से पहले फिर उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। हम जानते हैं, है ना, बपतिस्मा जब उनका हुआ तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह पे उतर आया, है ना। फिर आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है ना, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो पवित्र आत्मा जब उस पर आया तो यूहन्ना 4:18 में हम लोग प्रभु यीशु मसीह ये कहते हुए दिखते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्यों आत्मा मुझ पर है? इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि के पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। यीशु मसीह अपने सेवकाई का यहाँ पे वर्णन बता रहे हैं कि उनको किस किस कामों के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है। आमीन। अलग बहुत सारे सेवकाई किया। प्रभु यीशु मसीह ने कितने सेवकाई किया? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार की सेवकाई किया। प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को पास लेकर उनको क्षमा करने की सेवकाई किया। प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, है ना। परमेश्वर के राज्य के सब प्रकार के जो टीचिंग्स थे, सब प्रकार के सिखलाई उसने दिया। और फिर अंत में वो पवित्र आत्मा से भरा था तो वो मृत्यु के लिए भी तैयार हो गया और उसने अपनी जान दे दिया और परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्य रहा। तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को बस हमें इतना नहीं देखना है कि उसने बीमारों को चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को इतना ही मत देखो कि उसने मुर्दों को जिलाया या उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला या उसने खाना खिलाया। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई बहुत बड़ी सेवकाई थी, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है तो सिर्फ एक काम नहीं करता, वो कई प्रकार के काम करता है। हालेलुया। फिर उसके बाद हम लोग पतरस को देखते हैं। पतरस के जीवन में हम लोग देखते हैं कि पतरस ने भी कई चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो पवित्र आत्मा की वजह से पतरस के जीवन में आया वो ये कि हम लोग लूका 22 अध्याय 54 से लेकर आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। 3 बार बोला कि मैं उसको नहीं जानता। क्यों? डर गया था वो। उसको देख रहा, लग रहा था कि अरे यीशु मसीह को मार रहे, अगर यीशु मसीह को ही मार रहे तो हमको भी मार डालेंगे, हमको भी मार खानी पड़ेगी। निराश हो गया था वो, उसके अंदर से वो आनंद चला गया, निराश हो गया वो। लेकिन बाद में जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया तो लूका 2:14 में हम लोग पढ़ते हैं कि यही डरपोक पतरस, यही पतरस जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, वो खड़ा हो गया और खड़े होकर उसने वहाँ पर पहला संदेश दिया, है ना, वचन सुनाया। और उसके उस वचन सुनाने के बाद 3000 लोग परमेश्वर में आ गए। हालेलुया। क्या परिवर्तन हुआ मालूम है क्या? पवित्र आत्मा आने के बाद डरपोक पतरस सामर्थ से भर गया। हालेलुया। हमको भी एक बात ध्यान देना है, अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हैं तो हम किसी को डरेंगे नहीं। प्रभु का नाम लेने के लिए हम लोग डरेंगे नहीं, प्रभु का अंगीकार करने के लिए हम लोग डरेंगे नहीं। हो सकता है कि चर्च में आकर हम लोग बहुत पवित्र आत्मा का सामर्थ दिखा रहे, भरे हैं, हिल रहे, डोल रहे, सब कर रहे, लेकिन बाहर जाके डर डर के जी रहे। लोग मारेंगे क्या, मेरा विरोध करेंगे क्या,
मेरे को बातचीत करना बंद कर देंगे। प्रियो, ये ऐसा नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा से जब पतरस भरा था, क्या अंदर आया उसके? हिम्मत। बोला उसने कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, बोला उसने कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। और जब एक समय आया कि यीशु मसीह के सेवकाई के वजह से या उसका प्रचार करने के वजह से यीशु मसीह के लिए उसको अपनी जान भी देना पड़ा। और उसको क्या बोला गया मालूम? लोगों ने क्या बोला कि जैसे यीशु को क्रूस पे टांग के मारा गया था, वैसे ही पतरस को क्रूस पे टांग के मार दिया जाए। लेकिन पतरस ने बोला कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ कि जैसा मेरा प्रभु मरा वैसा मैं मरूं। तो उसने बोला कि मुझको उल्टे क्रॉस पे टांग दो, मतलब सर नीचे और पैर ऊपर करके इस प्रकार से मुझे टांग के मारो। और देखो उसका समर्पण कितना ज़्यादा था। एक बार जिसने 3 बार एक ही रात में 3 बार बोल दिया कि मैं यीशु को नहीं जानता, और आज वो बोल रहा है कि मैं उस लायक नहीं हूँ, मुझे मेरे प्रभु की तरह मत मारो, मुझे उल्टा टांग कर मार दो। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है जब हमारे अंदर में आता है? पवित्र आत्मा हमें हिम्मत देता है, प्रभु के लिए लोगों के सामने, विरोधियों के सामने खड़े रहने की हिम्मत देता है। क्या मुझे तो आश्चर्य लगेगा उन लोगों के लिए जो कलीसिया में बहुत घुटने टेक कर आंसू बहावर चिल्ला कर कूद रहे, सब कर रहे, और बाहर जाने के बाद सांसारिक तरीके से जी रहे, है ना, अपने मर्जी से जी रहे, पापों में जी रहे। डाउट आएगा ना कि सही में पवित्र आत्मा है क्या? पवित्र आत्मा पर उंगली नहीं उठा रहे अपन लोग, उस व्यक्ति पर उंगली उठा रहे कि तुम कर क्या रहे चर्च में आकर। कई लोग तो मुझको कलीसिया में ऐसे दिखते हैं जो बेचारे शांति से आते हैं, शांति से जाते हैं, लेकिन वो कभी भी आत्मिक रूप से कभी डाउन नहीं होते। मैं तो वो बोलूँगा, वो लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं, उनके बजाय वो लोग जो सिर्फ उछल रहे कूद रहे। सही बोल रहा कि गलत बोल रहा? हम बहुत उछल रहे, लेकिन बाद में कुछ बातें ऐसी हो रही कि ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है इनके अंदर में। लेकिन कुछ लोग ऐसे बेचारे शांति से आते, शांति से जाते, लेकिन उनका आत्मिक जीवन बहुत स्थिर, लेकिन शांति से परिपूर्ण दिखता है। मैं तो बोलूँगा ये लोग हैं जो सच्चे हैं, और ये सही में पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अपने को समझना है कि पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। एक्चुअली क्या हो गया, कई प्रकार के प्रचार के द्वारा, कई प्रकार के मीटिंग्स में जाने के द्वारा हम लोग देखते हैं ना, मीटिंग हो रही है, गाने चल रहे है ना, लोग भर रहे, कूद रहे, नाच रहे, उछल रहे, कूद रहे, तो हमको लगता है हाँ देखो उसके अंदर में पवित्र आत्मा है, देखो वहाँ पे पवित्र आत्मा आ गया। पवित्र आत्मा वैसे काम नहीं करता है। पवित्र आत्मा जीवन परिवर्तन करता है। हालेलुया। मुझको जब पवित्र आत्मा अभिषेक मिला, ना मैं उछला, ना कूदा, ना गिरा, ना पड़ा। मैं सही बता दूँ, मुझे सिर्फ एक ही अनुभव आया कि मैं अंधेरे में खड़ा था, मेरी आंखें बंद थी, सामने पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे जब मीटिंग में मैं था, और मुझको एक बहुत सफ़ेद रोशनी दिखाई दी। मेरी आंखें बंद होने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि शायद आंखों पे कोई तो भी लाइट चमक रहा होगा, लेकिन जब मैंने आंखें खोल के देखा तब मैं एक्चुअली थोड़ा सा हल्के से अंधेरे में मैं खड़ा था। तब मुझको समझ में आया कि पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है। हालेलुया, है ना। आपने कभी मुझे उछलते कूदते नाचते गाते नहीं देखा होगा, गीतों में, आराधना में, नहीं क्या? तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है क्या? ये जो सेवकाई मैं कर रहा हूँ ये बिना पवित्र आत्मा के हो रही है क्या? है ना। यीशु मसीह के बारे में भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने बहुत जंपिंग किया, है ना। हमको पवित्र आत्मा के काम को समझना है। हालेलुया। पतरस का जीवन परिवर्तन हो गया। आज अगर हम क्लेम करें कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ और मेरे द्वारा प्रभु चिन्ह चमत्कार कर रहे, सबसे पहली चीज़ तो ये देखी जाएगी कि आपका जीवन परिवर्तन हुआ है क्या, स्वभाव परिवर्तन हुआ है क्या। हालेलुया, है ना। पौलुस का भी वैसा ही था। प्रेरितों के काम 9 अध्याय को पढ़ते हैं तो वो कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था, लोगों को अरेस्ट करने के लिए जा रहा था, लोगों को जेल में डालने के लिए जा रहा था। लेकिन जब उसको यीशु मसीह ने दर्शन दिया, उसका जीवन बदल गया, और फिर बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भर गया। क्या परिवर्तन आया पतरस में? जो विरोधक था वो प्रचारक बन गया। जो यीशु मसीह से नफरत करता था वो यीशु मसीह से प्रेम करने लगा। जो यीशु मसीह के लोगों से नफरत करता था वो यीशु मसीह के लोगों से प्रेम करने लगा। ये है पवित्र आत्मा का काम। आज अगर प्रियो
हम कहें कि मैं यीशु मसीह का हूँ और मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर हम यीशु मसीह से प्यार नहीं करते तो मुझे उस व्यक्ति पे डाउट है। आज अगर मैं कोई कहे कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, अगर वो कलीसिया के लोगों से प्यार न करे तो मुझे उस व्यक्ति पे डाउट है। पवित्र आत्मा पे डाउट नहीं है, मुझे उस व्यक्ति पे संदेह है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस यीशु के नफरत करता था, लेकिन जब उसको पवित्र आत्मा मिला ना, वो यीशु के लिए मरने को तैयार हो गया। और आपको मालूम है पौलुस कैसे मरा? पौलुस का गला काट कर उसको मारा गया। अरे उन दिनों में वो जो रहता था जहाँ पे ऐसे गर्दन रखते थे और फिर तलवार चलाते थे, तो धड़ अलग गर्दन अलग। कोई बोलेगा प्रभु के दास की ऐसी मौत नहीं, क्या प्रभु के लोगों ने तो आशीषित रहना चाहिए। आजकल यही प्रचार हो रहा ना, आशीष, सब लोग भागते फिर आशीष के पीछे, भीड़ के भीड़ दिख रही। जीवन परिवर्तन कैसा हुआ? जो यीशु मसीह से नफरत करता था, अपना गला कटने के लिए भी उसने आगे पीछे नहीं देखा। वो कलीसिया के लोगों से नफरत करता था, लेकिन वो जो व्यक्ति था पौलुस, अब वो कलीसिया के लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया। आप अगर कलीसिया के लोगों से प्रेम करते हैं तो मैं कहूँगा कि, लेकिन अगर हम कहें कि नहीं मेरे को कलीसिया के लोगों का मुंह देखने की इच्छा नहीं होती, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लारा वाले चुपचाप बैठ बोलूँगा उसको, क्योंकि बाइबल के अनुसार नहीं है। लोगों को लगता है कि बहुत अन्य अन्य भाषा में बोल रहे हैं तो हम लोग पवित्र आत्मा से भरे। अरे ठीक है, मैं उसका मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन प्रेम के बारे में क्या? प्रेम दिखना चाहिए। और ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? रोमियो की पत्री इसका 5वां अध्याय है ना, और इसके 5वें वचन में देखिए क्या लिखा है। रोमियो की पत्री इसका 5वां अध्याय और 5 वचन ऐसा लिखा है कि और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम बाजू वाले के मन में डाला गया है। किसके मन में डाला गया? हमारे मन में। जिसको पवित्र आत्मा दिया गया है, जिसमें पवित्र आत्मा है, उसको क्या डाला है उसके मन में? परमेश्वर का प्रेम। मतलब पवित्र आत्मा अगर मुझ में है तो मैं उन सब लोगों से प्रेम करूंगा जिससे मैं प्रेम नहीं कर सकता, जिससे मैं नफरत करता हूं, जिसका चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती, जिसका हाथ मिलाकर प्रेज द लॉर्ड करने की इच्छा नहीं होती, उसको मैं जाकर मिलूंगा, प्रेयर करूंगा, उससे बात करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर में क्या है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया, है ना। पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर में क्या डाला? प्रेम डाला है ना। कोई ये कहे कि मैं आत्मा से भरा हूं तो उसके जीवन में प्रेम का फल दिखना चाहिए। और इसलिए गलातियों की पत्री 5वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, हम सबको मालूम है आत्मा का फल क्या है कि नहीं, है ना। गलातियों के पत्र में कितने फल लिखे हैं? फल एक ही है, लेकिन 9 बातें उसमें, है ना। कौन से? गलातियों के पत्र इसका 5वां अध्याय, और वहां पर प्रेम, आनंद, है ना, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसके अंदर में ये चीज दिखाई देगी, है ना। ये 9 बातों के बारे में बाद में मैं प्रचार करूंगा। लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है तो प्रेम दिखना चाहिए। पौलुस नफरत करता था, लेकिन अब वो प्रेम कर रहा है, क्योंकि रोमियो 5:5 बताता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में प्रेम डाला जाता है। और आखिरी बात ये कि जब प्रिय पवित्र आत्मा आता है, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है, वो शरीर के कामों से नफरत करता है। क्योंकि गलातियों की पत्री 5वें अध्याय के 6 वचन से आगे हम पढ़ते हैं कि आत्मा और शरीर एक दूसरे का विरोध करते हैं। आत्मा और शरीर दोनों साथ साथ नहीं चलते। एक ही व्यक्ति में पवित्र आत्मा है और उसके अंदर में शरीर के भी काम है, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। लड़ाई होगी जरूर अंदर के अंदर में, शरीर अपनी ओर खींचेगा, आत्मा अपनी ओर खींचेगा, और वो उसमें रहेगा, वो तकलीफ में रहेगा, लेकिन वो जो है वो शरीर के कामों में कभी खुशियां नहीं मनाएगा, है ना। क्योंकि क्या लिखा है? शरीर के काम, व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, एक बहुत बड़ी लिस्ट है वहां पर। इनका जो है ये और पवित्र आत्मा के जो काम है प्रियो, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। आज अगर कोई कहे कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि क्या मेरे अंदर में शरीर के काम दिख रहे क्या लिस्ट में। और अगर शरीर के काम है तो हमें शायद डबल समर्पण करना पड़ेगा। हमको ये बोलना पड़ेगा, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है कि शरीर के कामों का विरोध करना,
तो मैं जब पवित्र आत्मा से भरा हूँ तो मैं शरीर के कामों का मैं विरोध करूँगा। हालेलुया, है ना। इस पर भी एक अलग मैसेज बनता है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। लेकिन एक बात पर प्रियो, आज एक बात पर हम ध्यान देंगे, वो ये पवित्र आत्मा से भरने का कार्य मतलब क्या है। पवित्र आत्मा के कार्य क्या है। पवित्र आत्मा से ऐसा मत देखो कि बहुत आवाज़ हो रही है, बहुत उछलना कूदना हो रहा है और सब हाथ हिल रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, सब दिख रहे हैं, एकदम बढ़िया हो रहा है। वो एक कार्य हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरने का काम होता है कि शायद हमको प्रभु शारीरिक शक्ति का बल दे रहा है, जैसे शमशोन को दिया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए हमको नियुक्त कर रहा है परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया गया है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह शायद हमारे द्वारा कोई चिन्ह चमत्कार ना हो, लेकिन प्रचार का कार्य, सेवकाई का कार्य करने के लिए शायद, है ना, उसने हमको चुना है। उस यीशु मसीह की तरह कई प्रकार की सेवकाई उसने किया। पतरस की तरह जीवन परिवर्तन हो गया, डरपोक पतरस हिम्मत से भर गया। पौलुस की तरह नफरत करने वाला पौलुस प्रेम करने वाला बन गया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति शरीर के कामों से नफरत करेगा, दूर रहेगा, लेकिन आत्मा के कामों में वो बना रहेगा। आमीन। हमको ऐसी कलीसिया बनना है जहां पर वचन के अनुसार हमारा जीवन बने। हालेलुया। कई प्रकार के प्रचार बाहर होंगे, कई प्रकार के आकर्षक प्रचार होंगे और वो हमें आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक ही विनती है, किसी भी प्रचारक पर विश्वास करने से पहले इस किताब को पढ़ लेना। इसको क्या बोला जाता है? बाइबल। और उसको बोलना, प्रभु को बोलना कि पिता, ये जो प्रचार हो रहा है ना, इसका बाइबल के आधार पर क्या अर्थ निकलता है। मैं भी जो प्रचार करता हूँ, मुझ पर एकदम आंखें बंद करके विश्वास मत करो। आप खुद जाओ और देखो कि मैंने जो बोला, जो वचन मैंने आपको बताया, उसका मैंने सही अर्थ निकाला कि अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से अर्थ निकाला। हालेलुया। क्योंकि हमें ऐसी कलीसिया बनना है जो सच्चाई पर चलती है, भुलावे में नहीं चलती। हमें पवित्र आत्मा के कार्य को अपने को समझना है, और हम लोग आगे के दिनों में भी हम लोग इस पर स्टडी करेंगे। लेकिन आज जो हमने सीखा प्रियो, ऐसा कार्य हमारे अंदर में होने दो। हालेलुया। क्योंकि वही दिया ज़्यादा देर तक जलता है जिस दिए में तेल है, और वो जो दिया होता है ना, उसका जो फ्लेम जो रहती है, केवल जोत जो रहती है, वो बहुत छोटी रहती है। लेकिन जिस दिए में तेल नहीं रहता है ना, वो बहुत उछलता है ना। देखेगा आपने, फड़फड़ फड़फड़ करता है ना, और बाद में जितना वो उछलता है उतना ही जल्दी वो बैठ जाता है, फिर कुछ नहीं रहता, से धुआं रह जाता है। हमको कैसा दिया बनना है? भले उछल नहीं रहे, लेकिन कंटिन्यू चल रहे हैं, कंटिन्यू। हर सुख दुख, हर उतार चढ़ाव में हम लोग कलीसिया में दिख रहे हैं। हमारे जीवन का स्वभाव अच्छा दिख रहा है, हमारा व्यवहार अच्छा दिख रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा को एक और चिन्ह बताया गया है, वो है तेल का, है ना। एक तेल से वो एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस दिए में अगर तेल है तो ये दिया उछलेगा नहीं, जोत छोटी रहेगी, लेकिन लंबे समय तक चलेगी। आपको कैसा दिया बनना है, आपके ऊपर में है। उछल कर तुरंत फ्लैट होने वाला या लंबे समय तक चलने वाला। हालेलुया, है ना। प्रभु प्रियो, इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे, है ना। आइए अपने आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा, मैं तेरे सच्चाई के प्रकाशन में चलना चाहता हूँ, जीवन परिवर्तन में चलना चाहता हूँ। मुझे शारीरिक बल दे, शमशोन की तरह, दाऊद की तरह मुझे एक ऊंचे पद के जिम्मेदारी उठाने के लिए तू मुझे तैयार कर। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह शायद मैं कोई चिन्ह चमत्कार न करूं, लेकिन मैं पश्चाताप का प्रचार करूं, और यीशु मसीह की तरह कई प्रकार की सेवकाई मैं कर सकूं। मेरे जीवन में पतरस की तरह डर की बात निकलकर मैं तेरे लिए हिम्मत से खड़ा रहने वाला बनूं। पौलुस की तरह जो कलीसिया से नफरत करता था, मैं कलीसिया से प्रेम करने वाला बनूं। पौलुस की तरह जो यीशु मसीह से नफरत करता था, मैं यीशु मसीह से प्रेम करने वाला बनूं। और गलातियों की पत्री के अनुसार पवित्र आत्मा से भरकर मैं शरीर के कामों में सहभागी नहीं होऊंगा, मैं शरीर के कामों में इंटरेस्ट नहीं लूँगा, लेकिन मैं आत्मा के कामों में
मैं इंटरेस्ट लूँगा। इस वचन के द्वारा प्रियो प्रभु हम सबको आशीष दे।